वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक एंड शेयर करते चलिए आज फिलिप लार्किन की पोएम वांट्स का एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन करते हैं। तो वांट्स का मतलब क्या होता है? मीन्स चाहना। क्या? चाहना। पोएम का पब्लिशिंग है 1955 का ये है पब्लिशिंग ईयर। एक्चुअल लार्किन एक पोएट थे, क्रिटिक थे। ए यूनिवर्सिटी हॉल में एक लाइब्रेरियन थे। इस पोएम में एक वो रिवील कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक इच्छा होती है। यह एक साइकोलॉजिकल पोएम है, जैसे कि ह्यूमन एक साइकोलॉजी होती है, वह उसमें झांक रहे हैं। एक मानव का ढेर सारी विशेष होती हैं, लेकिन मानव को एलोन एक अकेलेपन रहने की इच्छा होती है। इसमें यह कहते हैं मानव एक तरह से एक मैकेनिकल हो गया है, मशीन की तरह जिंदगी जी रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वह अनेक इच्छाएं चाहता है। टू बी लेट अलोन यानी उसकी अकेले रहने की, टू बी लेट अलोन अकेले रहने की इच्छा। पहले आपको मैं सेंट्रल आइडिया इस पोएम का दे दूं। आगे वो कहते हैं कि व्यक्ति में ढेर सारे एम्बिशन कार्ड होते हैं, लेकिन इन सबके बाद भी हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं। लेकिन ये सब ऐसा होता है कि एक मैकेनिकल की तरह होता है। लेकिन जैसे कि हम किसी को टाइम दे रहे हैं तो वो टाइम भी एक कैलकुलेशन होता है। वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल मैकेनिक बन गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला स्टेंजा शुरू करते हैं। बियॉन्ड जस्ट बियॉन्ड एलोन, इन सबसे परे एक इच्छा होती है हमें, जो अकेले रहने की इच्छा होती है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा यहाँ बियॉन्ड कट गया है, आप देख लीजिएगा। यानी कि वो पहली लाइन में कहना चाह रहे हैं जो इच्छाएं हैं वो अनंत होती हैं, लेकिन उसके साथ वो अकेले रहने की भी इच्छा होती है। अकेले रहने की इच्छा व्यक्ति में हमेशा मौजूद रहती है। और वर द स्काई ग्रो डार्क विथ इनविटेशन कार्ड, यानी कि जो स्काई है, आकाश है, डार्क हो गया है, तो अंधेरा हो गया है। कैसा अंधेरा है? एक इनविटेशन कार्ड, यानी कि एक तरह से पूरा पट गया है। यानी कि जो स्काई है वो पूर्ण रूप से डार्क हो गया है। यानी कि हम इतना बिजी हो गए हैं, इतना शेड्यूल हो गया है लाइफ का, कि हमारे पास जो अंदर की इच्छा होती है वो उसी में हम लगे रहते हैं। आगे कहते हैं हाउ ओवर वी फॉलो द
प्रिंटेड डायरेक्शन ऑफ सेक्स, यानी कि जो सेक्स है, जो सेक्स की प्रिंटेड डायरेक्शन है। प्रिंटेड डायरेक्शन मतलब जो हमारी डेली रूटीन हो गया है सेक्स, इसलिए हमें उसमें कोई इंजॉयमेंट नहीं मिलते हैं। आगे देखते हैं, हाउ एवर द फैमिली इज फोटोग्राफ्ड अंडर द फ्लैग स्टार, यानी कि जो फैमिली है बहुत सुंदर दिखाई देती है, फोटोग्राफ की तरह दिखाई देती है, जैसे कि झंडा होता है, झंडे के अंदर होना। यानी कि हम कहीं कहना चाह रहे हैं फोटोग्राफ के अंदर जो फैमिली होती है तो साफ दिखाई देती है और फोटो में वो अच्छी दिखाई देती है, लेकिन ट्रुथ जो होता है उसके जस्ट विपरीत है, वो अलग ही होता है। यानी कि रियल लाइफ में फैमिली इकट्ठा नहीं होती, लेकिन फोटोग्राफ में आप इकट्ठा उनको देख सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? यानी इन सबसे ऊपर है स्टोरी एलॉन। अगर ओवरऑल स्टेंजा की बात करें, इन सभी इच्छाओं से बड़ी एक इच्छा क्या होती है? अकेले रहने की इच्छा। जैसे कि स्काई जो है इनविटेशन कार्ड से, यानी कि पूरा पूर्ण से अंधेरा से पटा हुआ है। इन वी हैव कैलकुलेटेड टाइम, एवरीथिंग्स बिजी। इवन सेक्स जो है पूर्ण रूप से मोनोटोनस हो गया है। इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ रूटीन, एक जीवन का एक पार्ट बन गया है डेली का। और फैमिली का जो यूनिटी है सिर्फ फोटोग्राफ में दिखाई देती है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा खांसी सर्दी जुकाम का वो है। इन सब के ऊपर इच्छा जो है अकेले रहने की इच्छा। यानी कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। हमारी लाइफ इतनी बिजी है कि जो एग्जाम्पल लार्किन दिए हैं, इन लाइफ एक डिफरेंट तरीके की होती है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जैसे पार्टनर हो, फैमिली हो, ये तीन चीज़ें हैं, जो तीन चीज़ें अकेले रहने से व्यक्ति को बचा सकती है, अदरवाइज हम अकेले रहने से नहीं बच सकते। चलिए आगे हम देखते हैं। We need beyond all this wish to be alone। यानी कि इन सब के नीचे एक इच्छा चलती है, वो सब की इच्छा क्या होती है? विस्मरण की इच्छा। यानी कि जितने भी हम प्रयास लाइफ में करते हैं उन सब के परे, यानी कि वो इस तरह से यहाँ व्याख्या करे, जो मृत्यु होती है, जब मरता है व्यक्ति तो पूर्ण रूप से अकेले होता है, यानी संवेदना पूर्ण मौत होता है उसका। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। देखिए, डिस्पाइट द आर्टफुल टेंशन कैलेंडर, यानी कि जो लाइफ होती है, जिंदगी में जो कैलेंडर होता है, पूर्ण रूप से टेंशन चलता रहता है। यानी कि किस तरह की चिंताएं होती हैं?
यानी कि वो भविष्य में व्यक्ति भविष्य के लिए बिजी रहता है और वह व्यक्ति प्रेजेंट में नहीं जीता है। चलिए देखते हैं। इन द लाइफ इंश्योरेंस टेबल फर्टिलिटी राइट्स, जो जिंदगी में व्यक्ति है अपने उसी में व्यस्त रहता है। टेबल फर्टिलिटी टाइम, यानी जो व्यक्ति है अपनी जो जनरेशन चलती रहती है वो अपने बच्चों को संस्कार देने में द कास्टली अवर्जन ऑफ द आई, यानी जो अवर्जन होती है इसमें एक डिसलाइक होते हैं। किससे डिसलाइक होता है? डेथ से। यानी व्यक्ति जो है मरना है लेकिन वो मरना नहीं चाहता है। वह जो अवर्जन है क्या है? वह मृत्यु से परे है। अवे फ्रॉम डेथ बेंथ ऑल डिजायर एवेलियन रन, यानी कि पोएट ने जो पहले और 5वीं लाइन यहाँ पर ली है उसमें क्या है, उसी लाइन को यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो व्यक्ति की इच्छा होती है, एक इच्छा ओब्लियन रन की जो हमारे अंदर होती है, यद्यपि हम पूरे साल बिजी रहते हैं किसमें? कैलकुलेशन में। और जो कोई हमें उसमें टाइम नहीं मिलता है कब हम कौन सा काम करना है, उसी में व्यस्त रहते हैं मशीन की तरह, और वो भागता दौड़ता रहता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में, और वर्तमान के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं होता, सिर्फ भविष्य में की चिंता में वो रन करता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जो वांट्स है निश्चित ही फिलिप लार्किन का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इसको एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम हम आपसे एक नए पोएम के साथ मिलेंगे। सो बाय बाय।